स्वागत है आफ्टर स्कूल के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर सारा हिल और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ऑन द बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोली का मस्तिष्क पर प्रभाव। आप गर्भ निरोधक गोली के बारे में कितना जानते हैं? मतलब वास्तव में कितना जानते हैं? अगर आप एक महिला है तो आपने शायद यह सुना होगा, यदि आप गोली लेती है तो आपको स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में खून का जमना का खतरा बढ़ सकता है। खासकर अगर आप 35 साल से अधिक उम्र की है और धूम्रपान करती है। और सबसे बुरी बात यह है कि इससे वजन बढ़ सकता है, जो कि भले ही सुनने में मामूली लगे, लेकिन सच कहे तो कई महिलाओं के लिए यह स्ट्रोक से भी ज्यादा डरावना लग सकता है। अब अगर आप पुरुष हैं तो आप भी गर्भ निरोधक गोली के बारे में कुछ चीजें जानते होंगे, जैसे कि यह गर्भधारण को रोकती है। और अगर आपकी साथी गोली ले रही है तो इससे आपको कॉन्डोम पहनने जैसी कठिनाइयों से बचने में मदद मिल सकती है। लेकिन जब बात हमारे शरीर के सबसे हिस्से दिमाग की आती है तो हम इस बारे में कितना जानते हैं? गर्भ निरोधक गोली एक मस्तिष्क गर्भ निरोधक गोली का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? महिलाएं इस सवाल से डरती क्यों है? इस सवाल को पूछना बहुत महिलाओं को एहसास कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दो बुनियादी नियमों को तोड़ता है जो बचपन से हमें सिखाए गए हैं। पहला नियम, हमें गर्भ निरोधक गोली की आलोचना नहीं करनी चाहिए। महिलाएं इस गोली को लेकर बेहद संवेदनशील होती है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। यह गोली महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रही है। उदाहरण के लिए 1970 में जब अविवाहित महिलाओं के लिए यह गोली कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं थी, तो मेडिकल और लॉ स्कूलों में महिलाओं आवेदकों की संख्या सिर्फ 10% थी। लेकिन 1990 तक जब यह गोली हर महिलाओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई तो यह संख्या 40% हो गई। और आज महिलाओं क्षेत्रों में पुरुष से भी ज्यादा है। गर्भ निरोधक गोली महिलाओं को वह स्वतंत्रता दी है जिसकी कल्पना 100 साल पहले तक भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो लोगों को लगता है कि कहीं हम उस दौर में वापस ना लौट जाए जब महिलाओं पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। दूसरा नियम, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इतिहास में कई बार यह तर्क दिया गया है कि महिलाओं का हार्मोनल बदलाव
उन्हें भावनात्मक और कम तर्कसंगत बनाता है। कई बार तो यह भी कहा गया कि महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके हार्मोन स्थिर होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाओं के हार्मोनल परिवर्तन नियमित होते हैं, न कि अनियमित। यदि मुझे किसी महिला की उम्र और उसके मासिक धर्म का पहला दिन पता हो, तो मैं बिल्कुल सटीक बता सकता हूँ कि उसके हार्मोनल स्तर इस समय क्या है। इसके विपरीत पुरुष का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हर चीज से प्रभावित होता है। उनकी उम्र, शादी, बच्चे, खेलों में जीत की हार, राजनीतिक चुनाव के नतीजे, यहाँ तक कि हथियार देखने से भी। तो अगर कोई हार्मोन वास्तव में स्थिर है तो वह महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का है। गर्भ निरोधक गोली कैसे हमें बदलती है? हमारी सेक्स हार्मोन प्रणाली सिर्फ प्रजनन से जुड़ी है, बल्कि यह हमारी पूरी पहचान का हिस्सा है। जब महिलाएं गर्भ निरोधक गोली लेती है तो यह केवल प्रजनन को नहीं रोकती, बल्कि उसके दिमाग की कार्यप्रणाली को भी बदल देती है। इसका असर कई चीजों पर पड़ता है, जैसे कि यौन इच्छा। गोली लेने वाली महिलाओं में यौन इच्छा और यौन संतोष कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि गोली एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देती है और प्रो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देती है, जो कि यौन इच्छा को दबाता है। साथी की पसंद। जिन महिला का एस्ट्रोजन स्तर ऊंचा होता है वे पुरुषों में मर्दाना चेहरा जो टेस्टोस्टेरोन से जुड़े हैं को अधिक आकर्षक मानती हैं। लेकिन गोली लेने से एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे महिलाएं कम मर्दाना चेहरा पसंद करने लगती है। तनाव प्रतिक्रिया। आमतौर पर जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जिससे हम तनाव से निपट सकते हैं। लेकिन गोली लेने वाली महिलाओं में कोर्टिसोल प्रतिक्रिया मंद या बिल्कुल नहीं होती। यह वही प्रोफाइल है जो हम पीटीएसडी या गंभीर आघात झेल चुके लोगों में देखते हैं। सिर्फ गोली ही नहीं, बल्कि सभी हार्मोनल गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं। कोई भी हार्मोनल गर्भ निरोधक जो ओव्यूलेशन को रोकता है, जैसे कि इम्प्लांट, इंजेक्शन, वेजाइनल रिंग हार्मोनल, इन सभी का स्तर इन सभी का असर दिमाग और व्यवहार पर पड़ सकता है। पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक क्यों नहीं? वैज्ञानिकों ने पुरुषों के लिए भी हार्मोनल गर्भ निरोधक पर रिसर्च की है, लेकिन
पुरुष गर्भावस्था के जोखिम को खुद महसूस नहीं करते, इसलिए वे दुष्प्रभावों को सहन करने के लिए महिलाओं जितने इच्छुक नहीं होते। हमें और अधिक विकल्पों की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें गोली को छोड़ देना चाहिए। यह अभी भी कई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है, लेकिन हमें अधिक गैर हार्मोनल विकल्पों की भी जरूरत है, जैसे कि कॉपर IUDI। महिलाओं को अपनी पहचान बदलकर गर्भधारण से बचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम गोली लेते हैं तो हम वास्तव में अपने शरीर और दिमाग में बदलाव कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप और जानना चाहते हैं with other people and changing the face of the world. So it's time to throw out the old rules. We need to start having more, not fewer, conversations about women's brains in the birth control pill. And this doesn't mean that we abandon the birth control pill. It's still going to be the best choice for a lot of women at certain points in their lives. It was my choice for over a decade, and this isn't one that I regret. And although there's some decent non hormonal alternatives available, I, for one, like the copper IUD, there aren't nearly enough options. So we need to learn who we become on the birth control pill and push for more non hormonal options. Women shouldn't have to change who they are to prevent an unwanted pregnancy, and they should be given enough information about what they put into their bodies to understand that this is exactly what they're doing when they're on the birth control pill.